आजुक एहि वीडियो में अहाँ सबके लेल लऽ कऽ आयल छी मैथिली के दोसर जे कहि सकै छियै दोसर टॉपिक। जेना कि पहिला वीडियो में हम बतौने रही मैथिली के जे व्याकरण रहे जाहिमे बतौने रही संधि विच्छेद के बारे में कि संधि केना कयल जाइ छै, संधि ककरा कहल जाइ छै, बुझ गेलियै। एहि वीडियो में अहाँ सबके पढ़ाबै वाला छी समास, मैथिली में समास पढ़ाबै वाला छी और ये यूट्यूब पर पहिल वीडियो छै जाहिमे अते एक्सप्लेन और अते डिटेल्स अहाँ सबके बताओल जायत ताकि एग्जाम अहाँ सब मतलब एग्जाम में क्वेश्चन अहाँ सबके छूटते नहीं और एकदम बढ़िया से बना के एबै। हालांकि कहल जाए समास के बारे में तो हम समास पढ़ने के रीजन इहो छै कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 4 से 5 6 नंबर के क्वेश्चन लगभग समास से अहाँ सबके पूछल जाए एग्जाम में। तो तैं वीडियो के इग्नोर नहीं करब, बढ़िया से देखब। बहुत सारा विद्यार्थी कमेंट करे छी कि सर हिंदी व्याकरण और मैथिली व्याकरण समान है। तो देखियो ई दुनू व्याकरण लगभग समान है, बुझ गेलियै। पूर्ण रूप से नहीं कह सकै छियै और इहो नहीं कह सकै छी कि नहीं समान है। हाँ समान है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, लगभग में है, बुझ गेलियै बात। तो चलू हम वीडियो के स्टार्ट करे छी और हम सब पढ़े छी कथी समास के बारे में। ककरा बारे में? समास के बारे में, ठीक है। समास के बारे में पढ़ब। तो जेना कि अहाँ सबके पता अछि हम पिछला वीडियो में बतौने रहिए कि संधि में वर्णक मेल हो छै। संधि में ककर मेल हो छै? वर्णक मेल हो छै। जखन बात कयल जाए कि समास में किनकर मेल होइया तो याद राखब जेना हम सब पढ़ने रहिए कि संधि में क्वेश्चन इहो मतलब क्वेश्चन इहो पूछे छै कि संधि आ समास में एकटा अंतर बताओ या दूटा अंतर लिखो। ई क्वेश्चन पूछल जाय छै, कते बेर पूछनैयो छै। हम ओहो बात बतेबै कि केना लिखल जाय छै, ठीक छै। तो जेना कि अहाँ सबके मालूम अछि कि संधि में जे छै वर्णक मेल होइया तहिना समास में जे होइ छै ओ शब्दक मेल होइ छै, पद के मेल होइ छै। ककर मेल होइ छै? शब्द के या पद के मेल होइ छै, बुझ गेलियै। तो सबसे पहले हम सब जानब कि समास के की अर्थ होइया। तो देखियो समास के अगर अर्थ के बात करी, समास के अर्थ के बात करी, समास के अर्थ के बारे में तो याद राखब समास के जे अर्थ होइ छै ओ होइ छै संक्षेप। की होइ छै? संक्षेप। या फिर कह सकै छियै या कथी कहबै लघु कहियो, कथी कहबै लघु, या फिर कहियो संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण कह सकै छियै, बुझ गेलियै। तो ई सब जे छै समास के अर्थ भ गेल। की भ गेल? समास के अर्थ। की भ गेलै? समास के अर्थ। बात बुझ गेलियै। समास के अगर बात करी तो समास के अर्थ होइ छै संक्षेप, लघु और संक्षेपीकरण होइ छै। की होइ छै? संक्षेप, लघु और संक्षेपीकरण। अब हम सब बात कर छी कि समास में की होइया तो याद राखब समास में शब्दक मेल रहे छै। समास में किनकर मेल रहे छै? शब्दक मेल। किनकर मेल रहे छै? शब्दक मेल रहे छै, शब्दक मेल, बुझ गेलियै। याद राखब समास में दूटा पद होइया। कैटा पद होइया? दूटा पद होइया। एकटा पद के कहल जाय छै पूर्व पद, एकटा पद के की कहल जाय छै? पूर्व पद, बुझ गेलियै। और दोसर जे पद होइया ओकर कहल जाय छै उत्तर पद। की कहल जाय छै? उत्तर पद। याद राखब समास में दूटा पद होइ छै, एकटा होइ छै पूर्व पद और दोसर कथी होइ छै? उत्तर पद। की होइ छै? उत्तर पद। पूर्व पद के अगर बात करी तो पहिल पद यानी पहिल पद भ गेल। कथी बोलते? पूर्व पद के अगर बात कयल जाए तो पहिल पद भ जेतै। की भ जेतै यौ? पहिल पद, पहिल पद भ जायत। और उत्तर पद के बात करी तो ई भ जेतै अंतिम पद, बुझलियै। अंतिम पद या आखिरी पद जेकरा कहै छै अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद या आखिरी पद कह सकै छियै। पूर्व पद मतलब भेलै पहिल पद और अंतिम पद जे छै ओ उत्तर पद के कहै छै, बुझ गेलियै। उत्तर पद के अर्थ की होइया? अंतिम पद। अते बात तो बुझ गेलियै। समास में कैटा पद? तो दूटा पद। कैटा पद? तो दूटा। समास के की अर्थ होइया? तो संक्षेप या लघु या संक्षेपीकरण, बुझ गेलियै। अगर बात करी कि समास में जे छै ककर मेल रहैया तो शब्दक मेल रहैया। ककर मेल रहैया? शब्दक मेल रहैया। एकटा और बात याद रखू अहाँ सब, अगर हम बात करबे कि समास में ककर विच्छेद मतलब समास में की होइया तो विच्छेद नहीं विग्रह होइया। संधि में विच्छेद होइ छै। कथी में विच्छेद होइ छै? संधि में। याद रखब समास में शब्दक विग्रह होइत अछि, विग्रह होइत अछि। लिखो अहूँ सब कॉपी कलम निकालू जल्दी से। समास में पद कह सकै छी समास में केकर? समास में शब्दक विग्रह होइ छै। समास में शब्दक विग्रह होइ छै, बुझ गेलियै। आगा हम सब बात करी परिभाषा के बारे में। तो देखियो परिभाषा में हम की लिखबे? लिखब दू वा दू सौ अधिक पद लिखू या शब्द लिखू। 2 वा 2 से अधिक पदक या शब्दक
मेल सँ जे नया शब्द बनैत अछि, नया शब्द बनैत अछि या नया पद बनैत अछि, नया शब्द बनैत अछि, बनैत अछि, ओकरा समास कहल जाइत अछि, ओकरा समास कहल जाइत अछि, ओकरा समास कहल जाइत अछि। याद रखब, दू वा दू सँ अधिक शब्दक या पदक मेल सँ जे नया शब्द बनै छै, जे नया शब्द बनै छै, ओकरा की कहबै? समास कहबै। ओकरा की कहबै? समास कहबै। जेना कि अहाँ सब अगर केमिस्ट्री, अगर साइंस वाला केओ स्टूडेंट छी तऽ ओकरा सबके केमिस्ट्री अगर हेतै तऽ हुनका सबके ज्यादा पता हेतै। ओहिमे की होइ छै, दूटा कहि सकै छियै तत्व के या फिर कहि सकै छियै कंपाउंड के, यानी दूटा एलिमेंट्स के जोड़ि कऽ संयोग कऽ कऽ मतलब रिएक्शन कऽ कऽ एकटा नया कंपाउंड बना देल जाइ छै। तहिनाती अगर बात करी दूटा यौगिक के जोड़ि कऽ जे छै एकटा नया कंपाउंड के तैयार भऽ जाइ छै, मतलब दूगो कंपाउंड के रिएक्शन कऽ कऽ एकटा नया कंपाउंड बनै छै। बुझ गेलै? तऽ इस मतलब साइंस वाला विद्यार्थी के बहुत बढ़िया से समझ में होती बात। अहूँ सब 10th में पढ़ने हैं साइंस, तो अहूँ सबके समझ में आओ। ठीक है? तो देखियो समास ककरा कहबै? तो दू वा दू सँ अधिक पदक या शब्दक मेल सँ जे नया शब्द बनैत अछि ओकरा की कहै छै? तो समास कहै छै। ओकरा की कहबै? तो समास कहबै। याद राखब, याद राखब अहाँ सब, याद राखब अहाँ सब की याद राखब कि समास, उत्तर लिखू। समास 6 प्रकार के होइत अछि। समास 6 प्रकार के होइत अछि। समास 6 प्रकार के होइत अछि। पहिला के अगर बात करी तो पहिल कथी हो जाती हो? तो पहिल अगर बात करी समास क्या प्रकार के होइ छै? तो समास 6 प्रकार के होइ छै। पहिला अगर बात करी, पहिला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है? दोसर के अगर बात करी तो दोसर भऽ जेतै तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है? तेसर के बात कयल जाय तो याद राखब, तेसर अहाँ के भऽ जायत, तेसर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चारिम के अगर बात करी तो याद राखब, चारिम भऽ जेतै द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है? पांचम नंबर के अगर बात करी तो पांचम कथी भऽ जेतै? कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास। बुझ गेलिए? और लास्ट के अगर बात करी तो लास्ट भऽ जेतै बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है? ई भऽ गेलै 6 टा। समास क्या प्रकार के होते हैं? तो याद रखब क्या प्रकार के? 6 प्रकार के। क्या प्रकार के? 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और लास्ट कथी होइ छै? बहुव्रीहि समास। बात बुझ मतलब बुझ गेलै बात? चलो अब एक एक कऽ हम सबके बारे में जानब और साथ साथ ट्रिको पढ़ब। जेना कि एग्जाम में अगर रहते ने तो क्वेश्चन के देखिए और आंसर कऽ दिए। बुझ गेलिए? और हमरा वीडियो के डिटेल से एहि दुआरे पढ़ऽ पड़त कियाकि कहियो मतलब कहि सकै छी कि क्वेश्चनो में पूछ दै छै कि समास ककरा कहल जाइत अछि, या समास आ संधि में एकटा अंतर लिखू, या दूटा अंतर लिखू, या संधि आ समास में अंतर बताओ। बुझ गेलै ने? अगर अहाँ वीडियो के नहीं देखबै सही से तो अहाँ क्वेश्चन केना सॉल्व करबै? तें अहाँ के वीडियो देखनाइ बहुत जरूरी छै। बुझ गेलिए? अहीं सबके लेल वीडियो हम बना रहल छी। जेना कि हम अहाँ से वादा करने रही, वह वादा के हम पूरा कर रहल छी। तो अहाँ सब वीडियो के पूरा देखियो। बुझ गेलिए? स्किप नहीं करबै, स्किप करबै तो फिर गड़बड़ छै। आगे देखियो, पहला अगर बात करबै पहला समास के बारे में तो अव्ययी भाव समास भऽ जेतै। पहला कथी भऽ जेतै? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। याद राखब, जे समास के जे समास के प्रथम पद कहि सकै छियै कि जे समास के पूर्व पद प्रधान है, मुख्य है, उपसर्ग है, ओकरा कथी कहबै? ओकरा अव्ययी भाव समास कहबै। लिखब, जे समास के पहिल पद प्रधान या कहि सकै छियै उपसर्ग प्रत्यय के बारे में हम सेहो वीडियो बनेबै। उपसर्ग जे होइ छै ने, कोनो शब्द के पहले लगे छै और प्रत्यय जे छै शब्द के अंत में लगे छै। ओना हम एके लेल स्पेशल से वीडियो बनाएब। तो जे समास के
पहिल पद प्रधान होइत अछि, होइत अछि, होइत अछि, ओकरा 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 अव्ययी भाव समास कहल जाइत अछि। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, समास कहल जाइत अछि। याद राखब, जे समास के पहिल पद यानी कि कहि सकै छियै पूर्व पद प्रधान होइत अछि, मुख्य होइत अछि, उपसर्ग होइत अछि, ओकरा कथी कहबै? अव्ययी भाव समास कहबै। कथी कहबै यौ? अव्ययी भाव समास। अब देखियो कि अगर ट्रिक अगर हम बात करी, उदाहरण पहले लिख लिया। उदाहरण में जेना कह सकै छियै, जेना में कथी हेतै? तऽ जेना में बात करब यथाशक्ति, यथाशक्ति नहीं यौ, प्रतिदिन, सबो दिन लिखल रहे कतौ कतौ, प्रतिदिन, प्रतिफल, यथासंभव, यथासंभव, भरपेट, भरपेट इत्यादि, इत्यादि। बुझ गेलिए? तो इत्यादि मतलब कह सकै छियै कि बहुत सारा छै एग्जाम्पल, ओकरा मतलब कनी अहाँ सबके मुख्य वाला बता देलू है, बुझ गेलिए? अगर अंत नहीं छै। जेना कि अगर हम बात करी कि अगर ट्रिक की होइ छै, तऽ पहला बात हम बतौने रहिए कि एहिमे उपसर्ग रहते लागल। उपसर्ग मतलब कथी होइ छै? कि उपसर्ग ओहन शब्दांश छै जे कोनो शब्द के आगा में लागि कऽ ओकर अर्थ में परिवर्तन कऽ दैया, एकटा नया शब्द के उत्पत्ति कऽ दैया। की करैया? एकटा नया शब्द बना दैत अछि, ओ उपसर्ग होइ छै। बुझ गेलिए? तऽ अगर बात करी कि उपसर्ग मतलब कि कोनो शब्द के कहि सकै छियै, पहिल बात तऽ बुझ गेलिए कि पहिल शब्द कथी हेतै? उपसर्ग हेतै या प्रधान हेतै? की हेतै? प्रधान। तो हम एहिमे पढ़लिए या कथी कि जेना रहते कोनो शब्द के प्रारंभ, कहि सकै छियै कि जेना कोनो शब्द के प्रारंभिक अक्षर यथा रहल, भर रहल, प्रति रहल, बुझ गेलिए? हर रहल, आ रहल, ई सब शब्द अगर रहते यथा, भर, प्रति, आ, ई सब अगर देखे के मिलैया, अगर देखे के मिलैया, तो अहाँ सब बुझ जेबै, की बुझबै? कि अव्ययी भाव समास छै। जेना रहते लिखल यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, भरपेट, भर दिन, प्रतिदिन, प्रतिफल, बुझ गेलिए? अगर बात रहते हरदम, हर पल, अगर बात रहले आजीवन, आमरण, आजन्म, तो ई सब शब्द कथी अहाँ के मिलत? अव्ययी भाव समास। ओकरा कथी कहि सकै छियै? अव्ययी भाव समास। ई तऽ पहिल पॉइंट भऽ गेल, ठीक छै। अब दोसरका पॉइंट की कहबै? एके रंग के शब्द, एकेटा शब्द, एकेटा शब्द दू बेर रहे, दू बेर होई। एकेटा शब्द क्या बेर होई? दू बेर। एकेटा शब्द जे है दू बेर होई, दू बेर, दू बेर, दू बेर होई। याद रखब, एकेटा शब्द दू बेर जखन हेतै ने, तहन हम कहि सकै छियै कथी? अव्ययी भाव समास। की कहबै? अव्ययी भाव समास। याद रखब, जेना कि रात, रात नहीं, राइत, राइत कहि सकै छियै। अगर हिंदी लिखा गेल तऽ लिखू राइत, राइत, दिन, दिन, राधा, राधा, राधा नहीं भेलै? राधा, राधा। अहाँ सब जेना मैसेज कर छियै, एगो लड़का छथिन, वो हमरा प्रत्येक दिन जे छै वो मैसेज करे छै कि गुड मॉर्निंग सर और राधे राधे। तो अहाँ सबके हम बता दी कि राधे राधे जे शब्द छै वो अव्ययी भाव समास छै। छै अव्ययी भाव समास। बुझ गेलिए बात? जेना कहि सकै छियै राधे राधे, राम राम राम, राम राम बोले छियै ने, तो ई सब कथी बजतै? अव्ययी भाव समास बजतै। की बजतै? अव्ययी भाव समास बजतै। तो एकेटा शब्द अगर एके रंग के हेतै तो ओकरा की कहबै? अव्ययी भाव समास कहबै। की कहबै? अव्ययी भाव समास। अहाँ सब कहबै कि सर अगर हम साफ साफ लिखबै तो देखियो, सबसे पहले अहाँ ई देखियो ना, साफ जे छै वो एके रंग के शब्द छै। अगर एके रंग के शब्द दू बेर औते या एके रंग के शब्द हमरा देखल लिखल मिल जात लगातार, तो हम बुझ जेबै कथी छै? अव्ययी भाव समास। की भ जेतै? अव्ययी भाव समास। याद रहते ने, क्वेश्चन नहीं छूटता है। चलो आगा देखे छियै। आगा हम सब देखब तत्पुरुष समास के बारे में। ककरा बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास की अगर बात करी, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। याद राखब, जे समास के अंतिम पद, जे समास के अंतिम पद की है? प्रधान। जे समास के अंतिम पद प्रधान, जे समास के अंतिम पद प्रधान होइत अछि,
ओकरा ओकरा तत्पुरुष समास कहल जाइत अछि। ओकरा तत्पुरुष समास कहल जाइत अछि। याद राखब, जे समास के अंतिम पद प्रधान होइत अछि ओकरा तत्पुरुष समास कहल जाइ छै। की कहल जाइ छै? तत्पुरुष समास। बुझ गेलियै? अब बात करी तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास के बारे में जेना बात करी तो जेना कहि सकै छी हम सब कथी? चिड़ीमार, या घुड़सवार, वनवास, राजकुमारी इत्यादि कह दियौ। ई सब के सब कथी भ गेलै? तऽ तत्पुरुष समास भ गेलै। अब देखियौ तत्पुरुष समास जे होइ छै ओ 6 प्रकार के होइ छै। क्या प्रकार के? 6 प्रकार के। याद रखब, इहो में बहुत बेर क्वेश्चन पूछल जाइ छै। या नोट द के लिखू कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होइत अछि। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होइत अछि। तत्पुरुष समास क्या प्रकार के होइए? 6 प्रकार के। जेना बात करी तो याद रखब, अहाँ सब कारक पढ़ने छियै? कारक पढ़ने हैं? अगर नहीं पढ़ने छी तो अगला वीडियो में हम जे है कारक के ऊपर वीडियो बना देवे। ठीक है? तो कनी छोट से संक्षेप में समझू। कारक जे होइ छै ने ओ की होइ छै कि संज्ञा या सर्वनाम के संबंध जे छै ने वो क्रिया के साथ जोड़े छै। एकरा साथ? क्रिया के साथ। याद रखब, कारक जे होइ छै 8 प्रकार के। क्या प्रकार के? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। बुझ गेलियै? कारक जे होइ छै 8 प्रकार के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो पहिलुका वाला और लास्ट वाला यानी कि कर्ता कारक और संबोधन कारक के हटा दियो और बाकी के जे बीच वाला जे बच जाइए ओकरा कहबे कथी? तो ओकरा कहबे तत्पुरुष समास के प्रकार। जेना कि हम की कह सकै छी? जेना कहबे कर्म, अब त कारक त नहीं कहबे, अतः जोड़बे कथी? कर्म तत्पुरुष समास। दूसर करण तत्पुरुष समास। तीसर की अगर बात करी संप्रदान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। याद रखब, समास के 6टा भेद होइए तत्पुरुष समास के। बुझ गेलियै? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण। अगर सबके अगर हम विभक्ति अगर लिखी, अगर चिन्ह लिखी तो कर्म में होते कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, इनमें अलग हुई के बात होते, अलग हुई के बात कहते। बुझलिए? संबंध काके की अधिकरण में पर। तो याद रखब, ई जे छले तत्पुरुष समास के हम कह सके छी तत्पुरुष समास के भ गेल कथी? तो विभक्ति भ गेल। अब अगर हम ट्रिक के बारे में बात करी, अगर ट्रिक के बारे में, अगर ट्रिक कथी होइ छै तो याद रखब बोलो, अगर ट्रिक होइ छै कि एमे कारक के चिन्ह होते। कारक के जे शब्द के तोड़ला पर कारक के अगर चिन्ह अबैया ने तो तत्पुरुष समास। कारक के चिन्ह आउत। बुझलिए?
जेना कि हम कह सकै छियै, जेना कि हम की कहबै, जेना कि हम लिख लेलियै वनवास, की लिख लेलियै वनवास, तो देखियो वन में वास कह सकै छियै, तब में छै ने यह अधिकरण तत्पुरुष समास। तेनाहिते हम कह सकै छियै कथी, जेना चिड़ी मार छै ने, अगर तोड़बै तो चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया के मारे वाला, तो चिड़िया के मारे वाला ई भ गेलै कथी तत्पुरुष समास। तो कारक के जे चिन्ह आओत ने वो सबटा कह सकै छियै तत्पुरुष समास, बुझ गेलियै। तो अगला जे छै, अगला कथी छै द्वंद्व समास। चलू हम सब देखै छियै, एकरा हम मिटा तेसर नंबर लिखब अहाँ सब, तेसर नंबर वो छै द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखियो नामे से स्पष्ट हो छै, द्वंद्व के मतलब दूटा, द्वंद्व मतलब दूटा। तो याद रखब जे समास के दूटा पद, मतलब कहबै कि जे समास के दूटा पद प्रधान रहते, दूटा मतलब कथी दुन्नू पद, यानी कि पूर्व पद आ उत्तर पद दुन्नू प्रधान रहते, मतलब कि पहिल पद और अंतिम पद दुन्नू प्रधान रहले तो ओकरा कहबै द्वंद्व समास। की कहबै द्वंद्व समास, बात बुझ रहल छियै। देखियो अगर कहबै कि जे समास के, जे या जाहि समास के कह सकै छी, जाहि समास के दुन्नू पद मतलब कथी, दुन्नू पद प्रधान होइत अछि, ओकरा द्वंद्व समास कहल जाइत अछि, द्वंद्व समास कहल जाइत अछि। देखियो दुन्नू पद मतलब बुझ जाओ, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद, बुझ गेलिए। अब कहे के प्रयोजन छै कि दुन्नू पद प्रधान हेतै। देखियो बहुत सारा टीचर में ट्रिक बतबिया कि जेमे योजक चिन्ह लागल रहते ने ओकरा कह देबै द्वंद्व समास, लेकिन बिल्कुल गलत छै। ई वाला ट्रिक अहाँ भूल के नहीं पढ़ब, नहीं तो गलती कऽ के जाएब एग्जाम में। हम जे बता रहल छी पूरा फोकस से समझू। तो देखियो अगर द्वंद्व समास के कहल जाए, तो अगर ट्रिक पर अगर हम लऽ जेबै तो अपना भाषा में याद करू कि एकटा शब्द दोसर के विलोम, दोसर शब्द के विलोम, बुझ गेलिए। विलोम मतलब बतौने छियै हम, विलोम के मतलब होइ छै उल्टा। की होइ छै उल्टा, विलोम मतलब की होइ छै उल्टा, की होइ छै उल्टा, बुझ गेलिए। एकटा शब्द अगर दोसर शब्द के विलोम रहले यानी उल्टा रहले तो ओकरा कहल जाइ छै द्वंद्व समास। मतलब कह सकै छी जाहि समास के दुन्नू पद प्रधान होइत अछि ओकरा द्वंद्व समास कहल जाइ छै। जाहि समास के दुन्नू पद प्रधान होइया ओकरा द्वंद्व समास कहबै। की कहबै द्वंद्व समास कहबै। जेना कि हम कहि सकै छियै, जेना कि कहलिए माय बाप, भाई बहिन, चाचा चाची, राम सीता, दुख सुख, बुझ गेलिए, राधा कृष्ण, हाथ पैर, ई सब सबटा जे देख रहल छी बौआ, सबटा जे देखै छियै ई सबटा के सबटा छै द्वंद्व समास। ई सबटा के सबटा की छै द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में मतलब एकटा शब्द दोसर के विलोम रहते। जेना देखियो माय बाप, भाई बहिन, राम सीता, सुख दुख, राधा कृष्ण, हाथ पैर, लोटा बाटी, दालि भात, बुझ गेलिए। ई सब जे शब्द भेले कथी भेले तो द्वंद्व समास। गलती नहीं करब, क्वेश्चन में से एकटा रहबेटा करते, तैं दुआरे गलती नहीं करे के छै। तो गलती है तो अहाँ सबके बहुत पीटब। चलो मजाक कर लू है, नहीं पीटब, बुझ गेलिए, मजाक कर लू है, सीरियस नहीं ले। आगा देखियो आगा के अगर बात कल जाए, आगा तेसर नंबर भ गेल। चारिम नंबर की बात करबे। चारिम नंबर कोन समास छै यो याद रखब। चारिम नंबर जे समास छै, चारिम नंबर जे समास छै ओकरा की कहबै चारिम नंबर समास के चौथा नंबर जे समास भेल ओकरा कथी कहबै द्विगु समास। की कहबै ओकरा द्विगु समास नहीं लिखो, एक मिनट रुक जाओ, द्विगु समास बाद में पढ़बे। अब चारिम नंबर जे समास लिखब
ओ लिखू बहुब्रीहि समास। कौन समास लिखा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बुझ गेलिए? एमे की छलै कि जाहि समास के दुनू पद प्रधान होइत अछि, अकर जस्ट अपोजिट, जाहि समास के कोनो पद प्रधान नहीं होइत अछि, ओकरा बहुब्रीहि समास कहल जाइत अछि। याद राखब, जे समास के कोनो प्रधान नहीं है ओकरा कथी कहबै? बहुब्रीहि समास। की कहबै? बहुब्रीहि समास। जे समास के कोनो पद प्रधान नहीं होइत अछि ओकरा की कहबै? बहुब्रीहि समास। या दोसर परिभाषा लिख लियौ, दोसरो परिभाषा लिखा दै छी हम। दोसर परिभाषा कथी कहबै? तो दोसर परिभाषा जे छै, दोसर परिभाषा कहि सकै छियै जे शब्द अपन अर्थ छोड़ि कऽ कोनो विशेष अर्थ रखैत अछि, जे शब्द अपन अर्थ छोड़ि कऽ कोनो विशेष अर्थ रखैत अछि, ओकरा बहुब्रीहि समास कहल जाइत अछि। बहुब्रीहि समास केना लिखाइ छै यौ? समास कहल जाइत अछि। देखियौ, कहबै कि जे समास अपन अर्थ छोड़ि कऽ कोनो विशेष अर्थ रखैत अछि ओकरा बहुब्रीहि समास कहल जाइ छै। या फिर कहबै जाहि समास के कोनो पद प्रधान नहीं होइत अछि ओकरा बहुब्रीहि समास कहबै। दुनू में से कोनो कहबै, दुनू सही होइ छै। आब अगर ट्रिक के बारे में बात करी तो अपना सब बिलोंग करै छै मिथिलांचल से। याद राखब, हम सब गोटे बिलोंग करै छी कतऽ से? मिथिलांचल से, मिथिला से। कतऽ से? मिथिला से। एहिमे जते केओ वीडियो देख रहल छी सब आदमी मिथिला से बिलोंग करैत है। मिथिला के कोनो न कोनो जिला से या कोनो न कोनो गांव से बिलोंग करैत है। कमेंट में जरूर करब अहाँ सब कतऽ से वीडियो देखे छी। कमेंट में जरूर करबै कि अहाँ सब वीडियो कतऽ से देख रहल छी। बुझ गेलियै? जिला, गांव के नाम और साथ साथ आगा जिला लिख देबै। देखियो, ट्रिक के अगर बात करी तो एहिमे भगवान के जते नाम अबैया ने ओ 99% शब्द जे हेतै बहुब्रीहि समास हेतै। की हेतै? बहुब्रीहि समास। तो याद राखब, पहिल ट्रिक भगवान के नाम, भगवान के नाम। कहू मिथिला में कोन भगवान आयल छलखिन जे विद्यापति के साथ रहलखिन? जल्दी जल्दी बाजब, अहाँ सब कमेंट में करब जरूर, कमेंट में जरूर बताओ। दोसर के अगर बात करी तो जाहिमे रहते जकर शब्द रहते लागल, जकर। जेना कि उदाहरण में देखियो, अकर उदाहरण कथी कहते? लंबोदर। तो कहि सकै छी जकर उदर लंबा हो। उदर मतलब पेट। हमरो देखै छियै पेट कनि लंबा भऽ गेल छै, तऽ हमरा लंबोदर नहीं छियै। जकर उदर लंबा होइत अछि ओकरा की कहबै? लंबोदर। की कहबै? लंबोदर। जकर उदर लंबा होइत अछि ओकरा की कहबै? लंबोदर। बुझ गेलियै? लंबोदर भऽ गेल। ओकर बाद चक्रपाणी कहि सकै छियै, चक्रपाणी। याद राखब, एहि पानी के मतलब हुआ यो कथी होइ छै? तऽ एहि पानी के मतलब होइ छै हाथ, और ई पानी के मतलब भेलै जल, पिए वाला पानी। बुझ गेलियै? चक्रपाणी भऽ गेल, लंबोदर भऽ गेल, चक्रपाणी भऽ गेल। वीणा पानी कहि सकै छियै, वीणा पानी। वीणा पानी ककरा कहै छै? सरस्वती जी के कहै छै ने। चक्रपाणी ककरा कहै छै? विष्णु जी के कहै छै, जकरा हाथ में चक्र हो, जकर हाथ में जकर शब्द एलै ने, जकर देखियो, जकर एलै ने, जकर हाथ में चक्र हो, जकर उदर लंबा हो। वीणा पानी कहि सकै छियै, चंद्रशेखर भऽ गेल। आ नहीं, ई सब जते जे शब्द होइ छै, ई सबटा के सबटा कथी होइ छै? तो सबटा के सबटा याद राखब बहुब्रीहि समास।
कथी होइ छै बहुब्रीहि समास। बुझ गेलिए। चलो लिखब जे समास के या जाहि समास के लिखू जाहि समास के जाहि समासक पहिल पद संख्यावाचक होय ओकरा द्विगु समास कहल जाइत अछि। ओकरा की कहबै द्विगु समास कहल जाइत अछि। जे समास के पहिल पद संख्यावाचक हेतै ओकरा द्विगु समास। याद रखब जे संख्या से जुड़ल रहतै, यानी अगर ट्रिक कहबै कथी तो संख्या से शुरू रहत, संख्या से बुझ गेलिए। जेना रहतै 1 2 3 एना कऽ रहतै, एना कहि सकै छी दुपट्टा भेलै ने, यौ दू गो पट्टा कहि सकै छी कथी पंचवटी, नवरत्न, चौराहा कह लियो, चौराहा, नवरात्रि बुझलिए। और बहुत सारा हेतै एकादशी द्वादशी जते देखै छियै ई सबटा जाहिमे संख्या आबि गेलै ने, जाहिमे संख्या के अगर बात भऽ गेलै दिमाग नहीं लगबै के, सीधा कह दे के कथी, सीधा कहे के द्विगु समास। की कहबै द्विगु समास। बात बुझ गेलिए। चलो आप 65 नंबर यानी कि अंतिम देखे छियै। अंतिम छै कर्मधारय। की छै कर्मधारय समास। याद रखब जाहि समासक पहिल पद विशेषण होइत अछि, ओकरा कर्मधारय समास कहल गेल अछि। कर्मधारय समास कहल गेल अछि। याद रखब जाहि समास के पहिल पद विशेषण होइत अछि ओकरा की कहबै कर्मधारय समास कहबै। की कहबै कर्मधारय समास कहबै। बुझ गेलिए। जेना अगर बात कर लिया जेना के अगर बात करी तो जेना अगर कथी बात करबै कर्मधारय समास में की बात करबै कि विशेषण हेतै। की हेतै विशेषण। अहाँ सबके हम बतौने छी विशेषण जे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतबैत होय ओकरा विशेषण कहबै। बुझ गेलिए। जेना कहि सकै छियै विशेषण में मतलब होतै गुणवाचक विशेषण, जेना होइ छै संख्यावाचक, परिणामवाचक, ई सब गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक कहि सकै छियै। तो विशेषण के प्रकार हो जाइए। जेना कहबै कथी लाल मिर्च कहियो, लाल मिर्च तो लाल जे भऽ गेलै ने रंग के नाम, लाल मिर्च, काली मिर्च। एगो बच्चा कहै छै कि सर लाल परी, हाँ लिख लिया लाल परी। अभी गानो एगो ट्रेंडिंग में चले छलै लाल परी वाला, हिंदी में गाना। बुझ गेलिए। चलो जल परी सेहो होइ छै, हाँ जलो परी होइ छै। लाल मिर्च, काली मिर्च, ठीक छै। ओकर बाद अहाँ सब कहि सकै छी कथी चंद्रबिंदु, ठीक छै। और की कहबै चंद्रबिंदु भऽ गेल। नीलांबर कह लिया, नीलांबर, ठीक छै। नीलकमल कह लिया, नीलकमल। अब लास्ट में जे छै ने अब इत्यादि कह दियौ। बात बुझ गेलियै। तो ई सब जे छलै ने समास के कहि सकै छियै, ई सब जते देखै छियै समास के जे छै उदाहरण छै। की छै उदाहरण कर्मधारय समास। बुझ गेलिए। तो बताओ कोनो प्रकार के कोनो डाउट है तो कहू, कमेंट करू। वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। अहाँ सबके सबसे ज्यादा कमेंट छै कि सर मैथिली के ऑब्जेक्टिव के महामैराथन वीडियो लगाबियो। तो हम बता दी अहाँ सबके कि मैथिली के ऑब्जेक्टिव के महामैराथन वीडियो बहुत जल्द हम लेकर आबि रहल छी। ओकर डेट हम अनाउंसमेंट कऽ देब, ठीक छै, कि हम कहिया पढ़ेबै। अतबे नहीं, अगर चैनल पर पहिल बेर आयल छी तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा देखू ताकि वीडियो के देख कर अहाँ सब नोट तैयार करू। और वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। और चैनल पर पहिल बेर आयल छी अखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करलहुँ हैं तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब। तब तक के लिए जय मिथिला, जय मैथिली।